वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु जी, थोड़ा सा गंभीर प्रश्न करने जा रही हूँ। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि आप वृंदावन में वास करते हैं तो काफी पहुंचे हुए संतों का सानिध्य आपको प्राप्त होता रहता है जी। उस हिसाब से मैं एक गंभीर प्रश्न जो मैंने यहाँ आके देखा उसके हिसाब से पूछने जा रही हूँ कि गुरबाणी में गुरु नानक देव जी कहते हैं, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। और भी पंक्तियां आती हैं कि हुक्म मन्ने होवे परवान ता खसमे का महल पाइसी। मतलब हुक्म को इतनी महानता दी गई है कि जो शिष्य गुरु के हुक्म में अपना जीवन व्यतीत करता है उसको खसम का महल मतलब वाहिगुरु का दरबार परलोक में प्राप्त होता है। जी, सच्ची दरगाह में स्थान प्राप्त होता है। सही है। तो अगर हम सबसे पहला हुक्म देखें, परमात्मा एक है, नो डाउट। सभी धर्मों का मूल निरंकार वो एक ही है। अलग अलग धाराएं हैं, अलग अलग मान्यताएं हैं, वो अलग बात है, लेकिन मूल सबका एक ही है। अवल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया कौन पले को मंदे। सही है। गुरबाणी कहती है। तो जब अगर किसी इंसान को, मनुष्य को परमात्मा का हुक्म कि उसने उसको हिंदू धर्म में जन्म दिया, परमात्मा का हुक्म उन्होंने उसको सिख धर्म में जन्म दिया, परमात्मा का हुक्म उन्होंने उसको क्रिश्चियन बनाया, इस्लाम बनाया, जो भी है अपने अपने धर्म में जिसको जो हुक्म के अनुसार जन्म मिलता है। तो अगर हमें हिंदू धर्म में परमात्मा ने जन्म दिया तो इसका मतलब उसकी रजा ये है कि हम हिंदू धर्म को फॉलो करें। सही है। अगर हमें सिख धर्म में जन्म मिला तो इसका मतलब परमात्मा का हुक्म है कि हमें सिक्खी के हिसाब से आजीवन अपना जीवन यापन करना है। बिल्कुल सही है। तो जो अगर इसके बीच का जन्म लेने के बाद का जो सफर होता है उसमें अगर किसी का झुकाव, किसी का रुझान किसी दूसरे धर्म की तरफ ज्यादा हो जाए और अपने धर्म से हट के वो उस धर्म को अपनाने लगे, उस धर्म के मुताबिक अपना जीवन यापन करने लगे, भले ही वो धार्मिक है, भले ही वो निष्ठा से दूसरे धर्म में नाम जप कर रहा है, पूजा पाठ, अच्छे कर्म सब कुछ कर रहा है, एक और लेवल तक जाके कहीं ना कहीं उस धर्म का प्रतिनिधि या संत या महापुरुष भी बन जाता है, तो क्या ये सही है? क्योंकि परमात्मा का किस धर्म में झुकाव है? किसी भी, जैसे मैंने सिख धर्म में जन्म लिया, ठीक है, जैसे मैं वृंदावन आई, मैंने यहाँ का माहौल देखा, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बात कर रही हूँ। तो मान लो मेरा मूड बन गया कि मैं अब आगे से हिंदू धर्म को ज्यादा रुझान देने लगी, इधर झुकाव मेरा होने लगा, तो क्या ये सही होगा? अच्छा, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। अब आप समझिएगा कि हिंदू और सिख, पहले तो ये जानना है कि ये दो नहीं हैं। बिल्कुल। हिंदू और सिख ये दो, हम लोग कभी भी सिख को अलग नहीं मानते। जो हिंदू है वही सिख है और जो सिख है वही हिंदू है, दोनों एक है। बिल्कुल। अब ये मैं क्यों कह रहा हूं, आपने गुरुवाणी की बात की जी। गुरु गोविंद साहब जी का इतिहास पढ़ा है आपने? जी। गुरु गोविंद साहब जी, गुरु गोविंद जी मूल में क्या है? गोविंद राय।